अस्सलाम वालेकुम बेटी जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना एक्सरसाइज 2.6 है 2.6 है बर्नौली इक्वेशन का ये टॉपिक इसके अंदर चल रहा है। और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 है। और अगर मैं बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू ईयर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मैं भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम एक्स वाई के क्यूब -1 है। तो पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम बर्नौली इक्वेशन के जनरल फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकें। बर्नौली इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन आप लोगों के पास इस तरह फॉर्म की होती है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की पावर एन। तो हम लोगों ने पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने क्या किया, वाई को पहले एक्स वाई के क्यूब से और 1 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये एक्स वाई की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। और इस तरह फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंपेयर करते हुए यहाँ वाई को हम लोग इस साइड पर ले जाएंगे, इसकी लेफ्ट साइड पर। तो हम कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 4। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई और ये इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स और साथ वाई की पावर एन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ जो x के साथ ये आप लोगों को पावर मिला करेगी ना y की पावर 4, इससे आप लोगों ने हमें पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया करना है। पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करवाएंगे तो हमें पता है ये डी वाई ओवर डी एक्स जब डिवाइड होगा y की पावर 4 से तो ऊपर लेके जाएंगे y की पावर 4 -4 बन जाएगी ना। जैसे अगर ये 1 ओवर y की पावर 4 हो तो इसको अगर हम पावर को डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लेके जाए तो ये -4 के फॉर्म में हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ मैंने इसके साथ लिखी है, y -4 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, अब यहाँ से ये y था, y को सिंपल हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया y क्यूब से, सॉरी y की पावर 4 से। एक y से कट के 1 ओवर y की क्यूब रह जाना था, जिसको मजीद हम लोग लिख सकते हैं y की पावर -3 की फॉर्म में। तो वही मैंने लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, बिकॉज y की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो y की और कट जाएगा। हमारे पास ये जो इसकी जनरल इक्वेशन के बिल्कुल एन मुताबिक हम लोगों के पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब जो यहाँ पे सेंटर में पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ पे जो आपके पास पी ऑफ एक्स बनता है ना, उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको w को इक्वल लेट करना होता है। पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ y हमारा y -3 है, मतलब इसका अगर कोफिशिएंट देखें तो 1 है, मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1 बन रही है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग x बन रहा है। और हमारे पास n की पावर क्या मतलब y की पावर जो n मैक्सिमम वो 4 बन रही है। इन चीज़ों को अगर लिख लेंगे तो हमारे लिए पे इसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से हम लोगों ने y की पावर -3 को क्या करना है, w को इक्वल लेट करना है। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 2.6 के अंदर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों की चीज़ें क्या बन जाए, इंटरलिंक बन जाए और आपका एक सीक्वेंस जो बना होता है ना लर्निंग का वो बरकरार रहे। ठीक है, जब इसको w के इक्वल इसको लेट करना है तो हम लोगों ने दोनों तरफ क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है x के रिस्पेक्ट से। ये बन जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर आ जाएगी स्टार्ट पे और पावर में से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, -1 होगा तो -4 बन जाएगा। और अगर आप लोगों के डेरिवेटिव का कंसेप्ट वीक है तो आप लोग मेरी कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सारे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। और ठीक है, और अगर मजीद कोई भी क्यूरी हो मैथ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होता है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोगों ने y का मजीद डेरिवेटिव लेना, वो होगा डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब हम लोगों के पास ये जो डी डब्ल्यू ओवर डी यहाँ देखें y पावर -4 डी वाई ओवर डी एक्स, अगर हम लोग इसी साइड पे रहते हैं -3 को दूसरे साइड पर डिवाइड करवा दें तो हमारे पास y पावर -4 डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, जो कि क्या बनेगी, -1/3 डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, जो कि मैंने इसकी जगह जाके कर दी, रिप्लेस कर दी है। -1 ऐसे ही रहेगा, y की पावर -3 को हम लोगों ने w लेट किया तो इसके साथ w आ जाएगा, मेगा का जो आपके पास साइन होता है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ओमेगा आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी एक मैंने यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पी ऑफ एक्स की वैल्यू बन रही थी, मतलब माइनस का साइन था, तो ये माइनस का साइन हमारे अकॉर्डिंग ये वाला माइनस था, तो मैंने यहाँ गलती से प्लस डब्ल्यू लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना था, माइनस का डब्ल्यू आना था। ठीक है, ये चेंज कर लीजिएगा, -w इसके अकॉर्डिंग बन रहा है ना, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रल फैक्टर लेना है। इंटीग्रल फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको, ये लीनियर इक्वेशन इन w हमारे पास बन गई। इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास ये जो p ऑफ x का फंक्शन ये जो सेंटर में बनता है ना, इससे हम लोग इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास बन जाएगा, जो w का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास -3 आ रहा है,
ठीक हो गया। -3 हम लोग लिख देंगे और उसको dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, -3 तो एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। और सिंपल जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी कॉन्स्टेंट नंबर 1 की, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं ना, ये वो वेरिएबल क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। तो 1 का x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन क्या जनरेट कर देगा, x जनरेट कर देगा। तो इसलिए e की पावर में मैंने -3x लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा, हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर का सोल्यूशन क्या होता है, आप लोगों ने ये जो W इसका मेन आप लोग के पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, d/dx ऐसे रहना है। W को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है इंटीग्रल फैक्टर से, और इक्वल के जो f(x) का फंक्शन होगा इसको भी हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर से क्या करवा दिया करना है, मल्टीप्लाई करवा दिया करना है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ पर मजीद हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर आप लोग अभी रजिस्टर पे साथ साथ नोट करें तो वीडियो को पॉज करके छोटे छोटे की पॉइंट्स पे जो मैं साथ साथ बनाती हूँ उनको भी ज़रूर नोट किया करें। अच्छा जी, फर्दर इससे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड पे इंटीग्रेशन करते हुए मैंने जस्ट क्या किया है कि यहाँ से ये जो आपके पास dx था इसको दूसरी साइड पे ले गई हूँ। ठीक है, और यहाँ पे d रह जाएगा, फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। -3 एज अ कॉन्स्टेंट था बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन के इनसाइड x e⁻³ dx बन जाएगा। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे और बाकी हमारे पास e⁻³ और w बच जाएगा। अच्छा जी, इस साइड पे आप लोगों के पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज यहाँ पे दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक आपके पास क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग रूल यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो होता है आपके पास इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू u.v माइनस इंटीग्रेशन v du। ये आप लोगों के अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सिबलिंग्स वगैरह हैं या पेरेंट्स वगैरह हैं, आप उनसे भी ये शेयर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये सबसे ईजी मेथड है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। अच्छा जी, आप लोगों के अब सिलेक्शन का टाइम आ गया। सिलेक्शन में आप लोगों को देखना होता है कि यू किसको सिलेक्ट करें और डी किसको सिलेक्ट करें। तो इसके लिए आप लोगों ने आइलेट का रूल यूज़ करना होता है, जिसपे इन्वर्स फंक्शन पहले होता है, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमने इस ऑर्डर में देखना है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो हम लोग इसलिए यू किसको सिलेक्ट करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को, और डी सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻³ dx को कर लेंगे। अब जिस तरफ हम लोगों ने यू सिलेक्ट करना है उस तरफ हम लोगों ने लेना होता है डेरिवेटिव, और जिस तरफ हम लोगों ने डी सिलेक्ट किया होता है उस तरफ हम लोगों ने करनी होती है दोनों साइड की इंटीग्रेशन। यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। इन टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे, यहाँ रह जाएगा सिंपल वी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम एज इट इज़ यही फंक्शन होता है, मुझे इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना होता है। अगर हम लोग देखें -3x के अगर d/dx लेना हो तो क्या होगा, -3 तो बाहर आ जाएगा, d/dx किसका आ जाएगा, x का, x और वेरिएबल भी सेम और जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है वो वेरिएबल सेम है, तो ये 1 बन जाता है और सिंपल -3 रह जाएगा। इसलिए मैंने -3 से क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया है। अच्छा जी, जैसे ही हमारे पास u और डी यू और v की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे फॉर्मूला के बाय पार्ट्स के अंदर रिक्वायर्ड था, तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे जाके पुट कर देनी है। अब मैं यही चीज़ क्या कर दी, इसकी जगह इंसर्ट करने वाली जहाँ मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ी थी। e⁻³ w, तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है ये तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा। -3 बाहर रहने देंगे। इनसाइड हम लोगों ने पहले u और डी की मल्टीप्लाई, u का हमारे पास वैल्यू x है और v की वैल्यू हमारे पास e⁻³ और -3 है। माइनस इंटीग्रेशन का सेंटर में इंटीग्रेशन v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, वो मैंने इंसर्ट कर दी, और साथ डी की वैल्यू हमारे पास था dx के इक्वल। जैसे ही सारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी उसके बाद मैंने इस -3 को इंसर्ट दोनों फंक्शन से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ से ये वाला 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस होकर आपके पास सिंपल x e⁻³ बचेगा, और ये वाला माइनस प्लस होकर ये वाला 3 और इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मजीद हम लोगों के पास सिर्फ बचेगा e⁻³ ठीक हो गया, यहाँ से भी ये वाला 3 कट चुका है। अब e⁻³ dx की इंटीग्रेशन सिर्फ रह गई, क्योंकि हमारे पास इनके साथ ना कोई डेरिवेटिव ना कोई इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है इनसे, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा जी, एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम एज फंक्शन, मजीद इसकी पावर से क्या करना होता है, डिवाइड करवाना होता है। डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, तो इसकी वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, e⁻³ से दूसरी साइड को जाकर डिवाइड करवाया और आपके पास फाइनल ये वाली फॉर्म बन जाएगी, जहाँ हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया दोबारा w को, जो कि w हम लोगों ने इस क्या कर लेट किया होता है, w को हम लोगों ने लेट किया होता है y⁻³ अब हम लोगों ने एंड जब सोल्यूशन लिखना है तो उसकी जगह उसको रिप्लेस करना है और इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर लिख देना है।